कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवा है, चलता ही जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाए एक बार सभी दोस्त। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल आर्मी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन से शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। एक बार जुड़ जाए सभी बच्चे। आज की अपनी क्लास आगे होगी हैशटैग 6 नंबर। जी हां, अगली क्लास है आज की जो हैशटैग नंबर 6 की क्लास होगी। जी हां, जिसमें कोशिकांक अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें अलग अलग जो कोशिकांक थे, जिसमें गुणसूत्र कोशिका, भित्ति, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और जो लाइसोसोम है, ये कोशिकांक हो गए थे। उससे आगे वाला कोशिकांक है वो ER आज का होगा। ठीक है जी गुरुजी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए सारे दोस्तों को। क्लास का आगाज करते हैं। जी हां, जब तक सफलता नहीं मिलती कोशिश तब तक जारी रखनी है, और जो सफलता तब मिलती है जब आप मेहनत लगातार जारी रखते हो। ठीक है, एक बार जोड़ लीजिए सभी बच्चे अपने सारे दोस्तों को। तब तक क्लास का आगाज करते हैं। एक बार जोड़ लीजिए। जी हां, सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास का आगाज करते हैं जल्द ही। जी हां, आज का टॉपिक अपना अगला कोशिकांक रहेगा अंतः पृथ्वी जालिका। अंतः पृथ्वी जालिका, जिसे ER भी बोला जाता है। ठीक है जी गुरु जी, से इंग्लिश में ER बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी गुरु जी। अगला कोशिकांक है आज का अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी गुरु जी। ठीक है, ER का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाइए। जी गुरु जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक का अर्थ क्या होता है? जीवद्रव्य। क्या होता है? जीवद्रव्य। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है जीवद्रव्य। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जीवद्रव्य जालिका। ठीक है, जालिका वक्त जीवद्रव्य इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो खोज थी, खोज किसने की थी? ठीक है, अब बात आती है खोज। ठीक है, इसकी जो खोज थी अंतः पृथ्वी जालिका की, वो खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने। किसने की थी? कीथ पोर्टर ने। कीथ पोर्टर ने की थी। कब की थी? 1945 में की थी। ठीक है जी गुरु जी। अंतः पृथ्वी जालिका या ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक का अर्थ होता है जीवद्रव्य, रेटिकुलम का अर्थ होता है जालिका। खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने। ठीक है जी गुरु जी। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हां, आगे है यह है जो है जो एकल कलाबद्ध कोशिकांग होती है। एकल कलाबद्ध, एकल कलाबद्ध। एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है। ठीक है जी गुरु जी। अब आगे इसके बारे में पुनर्वर्णन करते हैं कि एकल कलाबद्ध कोशिकांग हो गया। दूसरी बात, यह झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है इसको। और क्या कहते हैं इसको? झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। झिल्लियों का तंत्र भी
कहा जाता है। जोड़ लीजिए एक बार सभी दोस्तों को, सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हां, सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार, सभी बच्चे। जी हां, आगे बात करते हैं। यह है केंद्र कला, यह है केंद्र की कला से कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। ओके, फैला रहता है, ठीक है। जी गुरु जी, यह केंद्र कला से कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है, ठीक है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है। दूसरी बात, यह नलिकाओं का जाल भी होता है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है, यह नलिकाओं का जाल भी अपन यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नलिकाओं का जाल, नलिकाओं का जाल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है जो नलिकाओं का जाल होता है, जो कि ये नलिकाओं का जाल होता है। झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये केंद्र कला से कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है, ठीक है। दूसरी बात, ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, साथ में नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। बोर्ड से आपको साफ दिख रहा होगा, साथ में नोट्स बनाते जाइए। जी हां, दूसरी बात, यह परिपक्व आरबीसी में भी उपस्थित होता है, ठीक है। परिपक्व आरबीसी में भी उपस्थित, में भी उपस्थित होता है, ठीक है। जी गुरु जी, आया समझ में? बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? जी गुरु जी, दो प्रकार की होती है अंतः पृथ्वी जालिका, ठीक है। जी गुरु जी, कौन कौन सी होती है जिसमें देखते हैं? पहली होती है चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका। कौन सी होती है? चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, ठीक है। जी गुरु जी, इसमें क्या होता है? ठीक है, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका में क्या होता है? इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहली तो बात यही है कि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते, ठीक है। जी गुरु जी, दूसरी बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि ये वसा का संश्लेषण करती है। क्या करती है? वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण करती है। जी गुरु जी, वसा का संश्लेषण करती है, ठीक है। जी गुरु जी, अंतःपृथ्वी जालिका क्या होती है? इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है और वसा का संश्लेषण करती है, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है, वो कौन सा होता है? खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, ठीक है। दूसरा होता है
खुरदरी अंतः पर्दव जालिका, खुरदरी अंतः पर्दवी जालिका। ठीक है जी गुरु जी। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें इस सतह पर राइबोसोम राइबोसोम उपस्थित होता है। जी गुरु जी। आगे बात करते हैं कि इसमें चिकनी किसकी करती है, वसा का संश्लेषण करती है, और खुरदरी किसका करती है, यह करती है प्रोटीन का संश्लेषण। किसका करती है, प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है जी गुरु जी। आया समझ में, बिल्कुल। दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतः पर्दविश जालिका, राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है और वसा का संश्लेषण करती है। जी गुरु जी। दूसरा होता है खुरदरी अंतः पर्दविश जालिका, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है जी गुरु जी। एक बार उतार लीजिए, अगर अभी तक नहीं उतारा है बच्चों ने तो उतार लीजिए साथ साथ में। तब तक आगे चलते हैं फिर। उतार लिया जी गुरु जी। आगे चलते हैं, इसमें इसकी दो संरचना के बारे में, संरचना के बारे में इसका वर्णन देखते हैं। ठीक है, तो संरचना पे पहले कहा था कि जीव द्रव्य रेडिकुलम, जो एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम होता है, तो जीव द्रव्य जालिका। ठीक है, जीव द्रव्य जालिका नाम से ही पता था, मतलब जालनुमा संरचना, जालनुमा संरचना। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो क्या ये क्या होती है, जो केंद्र कला है, इस केंद्र कला से केंद्र कला से कोशिका झिल्ली तक, इसे इस केंद्र के कला से कोशिका झिल्ली तक जालनुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, अंतः पर्दवी जालिका। ठीक है जी गुरु जी। अब इसमें क्या करते हैं, जो इसका पार्ट होता है सिस्टर्नी, जो ये पार्ट होता है वो सिस्टर्नी होता है, जो आगे वाला पार्ट इसमें होता है, जो लंबी चपटी साकित संरचना सी दिखाई देती है, या लंबी चपटी लिख सकते हैं इसमें। लंबी चपटी जो संरचना है, जी हाँ, जो झिल्ली द्वारा बनी हुई संरचना होती है, लंबी चपटी या असाकित झिल्ली, लंबी चपटी, जी हाँ, सिस्टनी पार्ट है जो लंबी चपटी होती है, जी हाँ, जो असाकित झिल्ली द्वारा बनी हुई संरचना है। ठीक है, अगला होता है जिसमें मध्य में होता भाग, यह होती है जो पुट्टिका। कौन सी होती है, पुट्टिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये सिस्टर से अलग गोल और अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है, जो पार्ट होता है ये अंडाकार थैलीनुमा संरचना, अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे हम पुट्टिका कहते हैं। ठीक है, क्या ये सिस्टर्नी से अलग गोल व अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है, अंडाकार लिख सकते हैं,
ऑब्लिक में गोल भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी गुरु जी। अगली जो होती है, जो नलिकाएं रूप होती है, जी हाँ, इसमें ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी। लास्ट वो तो लंबी वाली साक्षी होती है या नलिकाएं, ये ट्यूबल होती है। उन ट्यूब में क्या होता है, ये पुट्टिका तथा शिष्ट से अलग ही साकित संरचना होती है। क्या होती है, ये पुट्टिका और दोनों से अलग। पुट्टिका व जो सिस्टर, अलग संरचना है, इनसे एक अलग ही संरचना है, क्योंकि यह नलिकाएं रूप होती है जो चिकनी अंत प्रतिजालिका में अच्छी तरह से यह विकसित होती है। ठीक है जी गुरु जी। वापस देखते हैं कि संरचना इसकी कैसी होती है। ठीक है, संरचना में देखते हैं कि संरचना इसमें केंद्र कला से कोशिका झिल्ली के मध्य जो परिबद्ध जालनुमा संरचना होती है उसे केंद्र अंतःपृथ्वी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। इसकी संरचना वह तीन प्रकार से मिलकर बनी होती है। तीन कौन कौन सी होती है? पहली होती है सिस्टर्नी, जो लंबी साखित या लंबी चपटी व असाखित झिल्ली संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, दूसरा पार्ट है वह होती है पुट्टिका। तो पुट्टिका क्या होती है, ये गोल अंडाकार जैसी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। तीसरी जो पार्ट है इसका, तो तीसरा कौन सा है, नलिकाएं। तो नलिकाएं जो होती है, जो सिस्टर्नी और जो आपकी पुट्टिका है, इन दोनों से अलग होती है और विकसित होती है। ठीक है जी गुरु जी, उतार लीजिए एक बार, तब तक आगे चलते हैं। संरचना के बारे में विवरण हो गया, उसके बाद इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उतार लिया। जी आगे चलते हैं। अब विवरण करेंगे अपन कार्य। ठीक है जी गुरु जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ठीक, कार्य में सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। उन कार्यों में सबसे पहले जो होता है वो कहते हैं कि जो अंतःपृथ्वी जालिका जो केंद्र आवरण का भी निर्माण करती है। किसका? केंद्र आवरण का। सीधा शॉर्ट में लिख लेते हैं कि केंद्रक आवरण का निर्माण, केंद्रक आवरण का निर्माण। ठीक है जी गुरु जी, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य इसमें है कि अंतःपृथ्वी जालिका को अंतः कंकाल भी कहते हैं। इसमें अंतः कंकाल भी कहते हैं। अंतः कंकाल भी कहते हैं। साथ साथ में उतारते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये। इसे अंतः कंकाल भी कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। अंतःपृथ्वी जालिका जो पदार्थों को प्रवेश करने तथा बाहर निकालने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या होता है, जो अंतःपृथ्वी जालिका है, ये जो कोशिका के अंदर की जो जालिका व संरचना होती है, अंतःपृथ्वी जालिका जो पदार्थों के प्रवेश करने व बाहर निकलने की क्रिया पर भी नियंत्रित करता है। क्या होती है, यह अंतःपृथ्वी जालिका नियंत्रित करने का कार्य करती है। जी गुरु जी, अंतःपृथ्वी जालिका पदार्थ को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो पदार्थों को प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया को नियंत्रित करती है। जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने व अंदर
समझने के लिए। जी हाँ, इसमें क्या हुआ कि ये जो अंतःप्रदिश जालिका है जो पदार्थों को प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। जी गुरु जी, पहला कार्य इसका हो गया कि केंद्र का आवरण का निर्माण करती है, ठीक है। अंत कंकाल भी इसको कहते हैं, ठीक है। अंतःप्रदिश जालिका पदार्थों को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है, ठीक है। जी गुरु जी, इसमें जो ग्लाइकोजन का निर्माण को भंडारण है वह भी यही करती है, जिसका अलग पार्ट होता है इसमें अंतःप्रदिश जालिका, ठीक है। इसका एक मेन मोटा मोटा मेन कार्य यही था, ठीक है। जी हाँ, अब आगे देखते हैं इसमें। नंबर दे सकते हो साथ में नोट्स बनाते समय, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य। जी हाँ, उतार लिया जी, उतार लीजिए, एक बार नहीं उतारे तो अभी तक उतार लीजिए सभी बच्चे। जी, एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है, ठीक है। ऐसे एक नंबर है आज की कोशिकांक था अपना अंतःप्रदिश जालिका, ठीक है। जी गुरु जी, अंतःप्रदिश जालिका हमने पढ़ा आज स्टार्ट से। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदिश जालिका शॉर्ट नाम ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है जीव द्रव्य, रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट होता है, ठीक है। जी गुरु जी, इसकी खोज किसने की थी? कीथ पोर्टर ने खोज की थी 1945 में। अगर अभी तक नहीं उतारा है तो एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, अगला क्वेश्चन है कि एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है, अंतःप्रदिश जालिका है वह एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है जो नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है। जी गुरु जी, अगला पॉइंट है झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, इसको झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यह केंद्र कला से कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है, केंद्र कला से कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है, ठीक है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, परिपक्व आरबीसी में भी उपस्थित होता है, ठीक है। अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, और रफ कॉपी या फेयर कॉपी में बना रहे हो साथ में नोट्स तो वहां पे बना दे जाइए। बात करते हैं प्रकार की कि अंतःप्रदिश जालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है चिकनी अंतःप्रदिश जालिका, जिसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यह वसा का संश्लेषण करती है, ठीक है। जी गुरु जी, अगली बात है कि खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका, अगला प्रकार है खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक है। जी गुरु जी, अगली होती है संरचना, इसकी संरचना कैसी होती वो हम बता रहे हैं। जी गुरु जी, एक बार अभी तक बच्चे नहीं जुड़े हैं, अब अगर अपना दोस्त नहीं जुड़ा है तो एक बार जोड़ लीजिए सेशन को, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साइंस की, चाहे कोई सा एग्जाम हो तो अपनी जो साइंस के भी ये 6 बजे वाली क्लास चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, तो अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए, क्योंकि साथ में सिलेक्शन होगा, साथ में ड्यूटी करोगे तो जो अपने दोस्त के साथ जो शुरू से आपके साथ है तो बड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि किसी को साथ लेकर चलना चाहिए। जी हाँ, खरगोश और कछुए की आपने वो कहानी सुनी होगी, जिसमें उस दोनों की रेस लगवाई जाती है, खरगोश और कछुए की। तो जिसमें खरगोश पहले तेज दौड़ता है फिर रुक जाता है, उसको पता होता है कि वो धीरे चलता है कछुआ, और वो सो जाता है, और सोते सोते खरगोश पास कर लेता है पहले ही दूरी को और जीत जाता है। जी हाँ, सुनिए इस कहानी को आज पूरा बताते हैं कि आपने पूरा नहीं सुना होगा। तो खरगोश फिर वापस दूसरी बार बोलता है कि एक बार फिर से रनिंग लगाते हैं, और फिर क्या होता है, खरगोश फिर से वापस सोता नहीं है, एक बार रुकता है फिर निकल जाता है और जीत जाता। फिर कछुआ आता है उसके पास कि नहीं, अब वापस अपन रनिंग एक बार फिर से करेंगे। उस बार क्या होता है, उसमें जो बीच में रास्ते में नदी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे शुरुआत करते हैं तो नदी के किनारे जाकर खरगोश रुक जाता है, और कछुआ धीरे धीरे कछुआ वहां पे पहुंचता है नदी के, और नदी को आराम से पार करके तैर जाता है। फिर खरगोश का दिमाग चला कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर वापस उसके पास गया, बोला एक बार फिर से रनिंग करते हैं, ठीक है। फिर वापस स्टार्ट आया, खरगोश आकर नदी के किनारे बैठ गया और कछुआ भी आया। जैसे ही कछुआ
पानी में अंदर प्रवेश किया, खरगोश उसकी पीठ पे जाकर बैठ गया और दोनों ने नदी पार कर ली और दोनों साथ में जीत गए। तो इसे यह शिक्षा मिलती है कि अपने साथ लेकर चलिए, ना कि किसी की टांग खिंचाई कीजिए। ठीक है, जी हाँ, साथ में रहोगे सुखी रहोगे। जी हाँ, ठीक है। संरचना के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, जालिकानुमा संरचना। जालिकानुमा संरचना में इसका जो संरचना होती है वो जालीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, जिसका 3 संरचनाएं से मिलकर यह बनी होती है। जिसकी पहली संरचना होती है जिसे सिस्टर ने कहते हैं जो लंबी व चपटी ऐसा की झिल्ली संरचना होती है। ठीक है, दूसरी होती है पुट्टिका